बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। संसार के पीछे भागेंगे तो संसार आपको अपने पीछे दौड़ाएगा, और एक बार परमात्मा के पीछे भागने का प्रयास करिए, संसार आपके पीछे भागने लग जाएगा। सोच का फर्क है। जिस दिन सोच सकारात्मक हो गई ना ईश्वर की तरफ, तो सारी दुनिया में स्पेशल बन जाओगे। बहनों भाइयों, अप्रैल माह के राशिफल की श्रृंखला में आज का वीडियो सिंह राशि पर आधारित है। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक निवेदन भी करता हूं कि अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहनों भाइयों, आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण सप्ताह में 1 या 2 कुंडलियों का विश्लेषण बिल्कुल फ्री करूंगा। कमेंट में अपना डिटेल पूरा का पूरा लिख करके भेजिएगा, परेशानी भी लिखिएगा। आपकी डिटेल चयन की जा सकती है, आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहेंगे तो उसका वीडियो बना करके भी अपलोड किया जा सकता है, जिससे कुछ ज्ञान जो ज्योतिष सीखने वाले विद्यार्थी हैं उनको हो जाए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गोचरीय व्यवस्थाओं की चर्चा करेंगे, उसके बाद आपकी स्वास्थ्य और व्यक्तित्व पर चर्चा होगी, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी, व्यापार नौकरी पर चर्चा होगी, प्रेम संबंधों पर चर्चा होगी, शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर चर्चा होगी, कैसा रहने वाला है। इन सब मामलों में यह अप्रैल का महीना आपके लिए। सबसे खास बात इस वीडियो की यह है कि जो सुझाव मैं बताऊंगा वो ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं पर आधारित रहेंगे। अगर उन सुझावों पर आप अमल कर लेते हैं तो महीना आपका अच्छा जा सकता है, ऐसा मुझे विश्वास है। अशुभ तारीखों की भी चर्चा होगी जिन पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। तो सबसे पहले ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं को देखें। देखिए, सिंह लग्न पर सिंह राशि के द्वितीय भाव में केतु का गोचर काफी समय से चला आ रहा है। 8वें घर में जो 6 ग्रह का योग रहेगा, पंचग्रही योग बन रहा है, राहु, शुक्र, बुध, शनि और सूर्य का। 9वें भाव में सूर्य जाएंगे 13 अप्रैल के बाद में। गुरु आपके 10वें भाव में काफी समय से गोचर कर रहे हैं। मंगल 3 अप्रैल तक आपके एकादश भाव में है, उसके बाद आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। यह है गोचरीय व्यवस्था। क्या परिणाम मिलेगा? देखिए, लग्नेश 8वें घर में बैठे हैं। लग्नेश का 8वें घर में बैठना एक संघर्ष का प्रतीक होता है। आपके व्यक्तित्व में संघर्ष बढ़ सकते हैं, कुछ चैलेंज आपको एक्सेप्ट करने पड़ सकते हैं। आत्मबल आपका इसके लिए मजबूत रहने वाला है। इम्यून सिस्टम भी काफी मजबूत रहने वाला है। यानी मौसम जनित समस्याओं से लगभग आप लोग बचे रह सकते हैं, लेकिन फिर भी बीपी के अगर रोगी हैं, हृदय रोगी हैं, तो आपको थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। इस माह का जो पूर्वार्ध है इसमें थोड़ी समस्याएं ज्यादा रहेंगी, और महीने का उत्तरार्ध यानी 15 तारीख के बाद का समय कुछ अच्छा रहेगा। सोशल कनेक्टिविटी आपकी काफी अच्छी रहेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको इस महीने उलझना पड़ सकता है, लेकिन हिम्मत और पुरुषार्थ आपका बना रहेगा और बना रहना भी चाहिए। जीवन में सफलता के लिए आपकी हिम्मत और आपका पुरुषार्थ आपको जीत दिला सकता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इस माह वाद विवाद को आपको बढ़ाना नहीं चाहिए। कभी भी किसी भी क्षेत्र में वाद विवाद से बचना चाहिए आपको, और हो सके तो कोई भी विवाद है उसको बातचीत से हल करने का प्रयास करना चाहिए। झूठे लांछन लग सकते हैं। लग्नेश का 8वें घर में गोचर और कई ग्रहों के साथ आपके ऊपर व्यर्थ के झूठे लांछन ब्लेम्स लग सकते हैं, लेकिन वो ब्लेम्स झूठे ही साबित होंगे एट लास्ट में। इस महीने आपको यश, मान, प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए सूर्य के मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देना भी आपके लिए ठीक रह सकता है। अपनी गोपनीयता और अपने बिजनेस सीक्रेट्स को गुप्त रखने का प्रयास करना चाहिए। जल्दी इसको लीक आउट
करने की कोशिश ना करें, किसी को जनरली बताने की कोशिश ना करें, डिस्प्ले ना करें, वरना लीक आउट होकर के आपको आर्थिक नुकसान मिल सकता है। इस महीने वाहन आदि के प्रयोग में भी आपको सावधानी रखनी है, चोट चपेट के प्रति भी सावधानी रखनी है। महीने का पूर्वार्ध काफी संघर्ष दिखा रहा है और उत्तरार्ध अपेक्षाकृत ठीक है। आर्थिक व्यवस्थाओं की बात करें तो इस माह आकस्मिक लाभ, दूर दराज के इलाकों से आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं, लेकिन ये लाभ तो आपको तभी मिलेंगे जब आपके लिंक्स इस तरीके का है, यानी व्यापार आपका दूर दराज इलाकों तक फैला है, या आप स्वयं अपने जन्म स्थान से दूर कहीं काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का काम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप उद्योगपतियों की चर्चा करते हैं, व्यापारियों की चर्चा करते हैं, लेबर और उनकी बात नहीं करते हैं। तो यहाँ जो सामान्य रूप से समझना चाहिए कि जो आप अपने जन्म स्थान से दूर रखकर कुछ भी कर रहे हैं, मैं अगर पर्टिकुलर एक एक क्षेत्र को बताऊंगा तो कैसे बता पाऊंगा, तो आप जहां पर हैं वहां से अच्छा फायदा आपको मिल सकता है। आर्थिक मामलों में अगर मैं कहूं तो आपको आलस्य से बचना पड़ेगा, वरना फाइनेंशियल क्राइसिस आपके साथ हो सकती है। इस माह आपका ही पैसा समय पर न मिल पाए, ऐसी भी संभावना है। इसलिए आर्थिक मामलों में बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी, आलस्य नहीं करना है। इस माह आपको भाग्य के भरोसे न रह करके पुरुषार्थ के भरोसे रहना है। यद्यपि भाग्य पक्ष आपको काफी सहयोग करने वाला है, लेकिन पुरुषार्थ कमजोर नहीं रखना चाहिए। सिंह राशि, सिंह लग्न की ये कमी है कि आपके घर में अगर है कुछ, सब कुछ है, तो फिर आलस्य खूब आता है, और कुछ नहीं है तब फिर मेहनत करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपके अंदर की कमी है, तो आलस्य से बचना चाहिए। इस माह किसी का पैसा आपके पास रखा हो तो उसको हड़पने का उद्देश्य मत बनाइएगा, और कभी मत बनाइएगा, ये आपके लिए हमेशा नुकसानदायक हो सकता है। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए आर्थिक मामलों में काफी हद तक सुधार कर सकता है। इसलिए संकट नाशन गणेश स्तोत्र का या ऋण मोचन गणेश स्तोत्र का पाठ करने से आपको काफी फायदा मिल सकता है। 15 तारीख के बाद आपके व्यापार में आशातीत वृद्धि होने वाली है, जिसका फायदा आपको बिल्कुल मिलने वाला है। स्वास्थ्य लगभग सभी लोगों का ठीक रहेगा। पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा। जमीन जायदाद, वाहन का सुख और भौतिक सुख साधनों की वृद्धि के लिए आप प्रयास करने वाले हैं, और उसका आपको लाभ भी मिलेगा। नौकरी कर रहे लोगों के लिए अगर हम देखें तो ये महीने का पूर्वार्ध यानी 15 तारीख के पहले का समय थोड़ा सा संघर्ष, जैसे मैंने बताया सिंह राशि के सभी जातकों के लिए 15 तारीख से पहले का समय थोड़ा सा संघर्षपूर्ण स्थिति बता रहा है। उसके बाद आपका सुधार होने वाला है। इस महीने सिंह राशि के जातक जो नौकरी करते हैं उनका स्थानांतरण भी हो सकता है, और इस महीने प्रमोशन की भी फाइल चल सकती है, प्रमोशन भी हो सकता है, यानी दोनों तरह की स्थितियां हैं। स्थानांतरण भी संभव है, प्रमोशन भी संभव है। इस माह आपको काफी मेहनत करनी पड़ सकती है, आपके कार्य क्षेत्र में ऐसी भी संभावना है। न्याय विभाग से जुड़े लोगों के लिए अच्छा समय है, क्योंकि शनि के साथ पंचग्रही योग अष्टम भाव में, और छठे घर से तृतीय घर बनता है वो, तो न्याय विभाग से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए काफी अच्छा सिंह राशि वालों को फायदा मिल सकता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो महीने का उत्तरार्ध काफी सपोर्टिंग रहने वाला है पूर्वार्ध की अपेक्षा। थोड़ी बहुत तकलीफें, थोड़े बहुत मान मुनव्वल आपके पूर्वार्ध में हो सकते हैं। भाई, बंधु, मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी सभी से आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। संतान पक्ष से भी पूरा सुख मिलेगा, और जीवन साथी से भी आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में लगे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये महीना काफी अच्छा दिख रहा है। पूरा महीना अच्छा दिख रहा है। यहाँ पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की बात नहीं है, यहाँ पूरा महीना जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई में लगे हुए हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए, सबके लिए अच्छा है। प्रयास मजबूती से करना चाहिए। मानसिक भटकाव से बचना चाहिए। मानसिक भटकाव ना आने पावे, क्योंकि लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना मानसिक भटकाव का संकेत देता है। तो मन अपने टारगेट से दूर चला जाएगा, आप अपने टारगेट को विस्मृत कर लेंगे तो समस्याएं आ सकती हैं। इस महीने गणपति का मंत्र जप आपके मानसिक भटकाव से आपको बचा सकता है। गणपति का मंत्र आपको नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी में भी सफलता दिला सकता है, क्योंकि गणपति का मंत्र जप आपको कंसंट्रेट करता है। प्रयास करिएगा
ये सारे उपाय करने का। अब सुझाव समझ लीजिए, इस महीने के सुझाव क्या हैं आपके लिए। देखिए, परेशानियों से राहत के लिए आप अपने मधुर वचनों का प्रयोग करें। द्वितीय भाव में केतु का गोचर आपको अंडा खाने को प्रेरित करता है, आपको नॉनवेज खाने का, आपको फास्ट फूड, जंक फूड खाने का को प्रेरित करता है। इससे बचना चाहिए आपको। दूसरा, वाणी में मधुरता और मिलनसारिता का भाव होना चाहिए। इससे आपकी काफी समस्याएं कम हो जाएंगी। स्वयं खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, ये मानसिकता आप इस महीने बना करके चलिएगा। सारे समाज में आपकी जय जय होगी, वरना आपकी शत्रुता बढ़ सकती है। इस महीने निश्चित तौर पर शत्रुओं पर आपको विजय मिलेगी। शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने बोल वचन अच्छे रखिएगा। शारीरिक कष्टों को, आपको लापरवाही, शारीरिक कष्ट हैं अगर आपको, तो वहां पर लापरवाही बिल्कुल उचित नहीं है। विधिवत ट्रीटमेंट लीजिए किसी अच्छे डॉक्टर से। पत्नी की सलाह माने, जीवन साथी की सलाह माने तो तरक्की के रास्ते आसान हो जाएंगे। कुछ ऐसा आप ना करें इस महीने में जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाएं, वरना आपका ये जो 8वें घर में पंचग्रही योग है, ये आपको थोड़ा सा पनिश करा सकता है। उदर विकारों से बचने के लिए भोजन भी आपको संयमित करना चाहिए। अशुभ तारीख है, नोट कर लीजिए इस महीने की। 6 तारीख, 7, 12, 13, 17, 20, 25 और 26, ये तारीखें थोड़ा सा आपके हिसाब से कम अच्छी हो सकती हैं, तो सावधानी जरूरी है, सतर्कता जरूरी है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, ये मंगलमयी कामना है मेरी। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।